साहिल, एआईडीएमके और यहाँ एनसीपी में फर्क ये है कि वहां कोई परिवार नहीं था, या परिवार भी जो था शशिकला थी हम्म, या दिनाकरन थे। यहाँ पर पवार परिवार अभी भी है। पार्टी उनका परिवार, मतलब मैंने कहा सुनेत्रा पवार है, जय पवार है, पार्थ पवार है, और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले है। तो ये पार्टी जो है, ये परिवार चूंकि है अभी भी, और वो राजनीति पार्टी के नाम पर ही हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एआईडीएमके के रास्ते पे जाएगा। और जब अजीत पवार के जीते जी जब मर्जर की बात हो रही थी, तो ये मर्जर की तरफ बात और बढ़ेगी, इसकी जरूरत और बढ़ जाएगी। इस बात से मैं समीर जी की सहमत हूं कि ये कोई ऐसा नहीं होगा कि शरद पवार पार्टी को इंडिया अलायंस की तरफ ले जाएंगे। ये अभी भी, अब तो देखिए साहिल, जो बीएमसी के चुनाव हो चुके, म्युनिसिपल चुनाव हो चुके, महाराष्ट्र में 2029 तक कोई हम्म, चुनाव नहीं है, देश में कोई चुनाव नहीं है। तो चुनाव नहीं है। बीजेपी बिल्कुल, हाँ, कोई हम्म, चुनाव नहीं है, और बीजेपी बिल्कुल मजबूत विकेट पर है। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीपी जो है वो एनडीए का साथ छोड़ देगी। हो सकता है केंद्र में भी साथ चली जाए, जैसे कि समीर जी कह रहे थे। लेकिन ये दोनों गुट जो है, इनको अब साथ आना और जरूरी हो गया, जब वो अजीत पवार के रहते हुए भी साथ में आए और फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो अब अगर ये अजीत पवार नहीं है, तब अगर ये दोनों गुट साथ में नहीं आते, तो इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ये अस्तित्व के लिए दोनों साथ में आएंगे। और मुझे भी अभी भी लगता है कि जो नेता बनेगा, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, कोई नॉन पवार नहीं बनेगा। जो भी नेता बनेगा वो पवार ही बनेगा। ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां विचारों से ज्यादा परिवार से चलती है। तो पवार फैमिली से ही और नहीं, अजीत लेकिन पवार की संघर्ष तो फैमिली वहीं से से ही। शुरू हुआ था। आइडियोलॉजिकल संघर्ष से ज्यादा संघर्ष तो यही था ना कि नेता कौन बनेगा। नेता, ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब पार्टी के भीतर सुप्रिया सुले को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। पार्टी के भीतर शरद पवार ने जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, वो इस्तीफा वापस ले लिया गया। और आज की स्थिति में यही बात है कि क्या सुप्रिया सुले का नेतृत्व, अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी मानेगी? क्या उनके विधायक मानेंगे, या वो आसान रास्ता चुनेंगे और सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार, जिसका जिक्र समीर कर रहे थे, उसी तरीके से एक रास्ता चुनकर वहां पर पार्टी को महायुति के साथ में या बीजेपी के साथ में रखा जाएगा? ये भी तो बातें हो सकती है। नेता कौन माना जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है साहिल, की नेता मुझे लगता है कि अजीत पवार के परिवार से ही माना जाएगा, क्योंकि विधायक उनके पास है, और उनके पास सांसद तो नहीं है, लेकिन विधायक उनके पास है। पर कुल मिला के ये बात समझिए, जो आपने कहा कि लड़ाई इसी को लेकर हुई थी, दोनों धड़े नुकसान में हैं। अजित पवार भी, भले ही वो उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में थे अभी आज सुबह तक, उनका कद कम हुआ है। बीजेपी इतनी मजबूत हो गई कि अजित पवार का प्रासंगिकता भी खतरे में थी। और सुप्रिया सुले का भी धड़ा जो है, वो तो बिल्कुल ही किनारे लग गया था विधानसभा चुनाव के बाद में।